हेलो एवरीवन। न्यूज़पेपर देखिए, यहाँ पर है एक हेडलाइन है कि डिलीवरी एजेंट हेल्ड फॉर रेपिंग वुमन एट नोएडा हाई राइज। देखिए, जब भी हेडलाइंस आते हैं तो उसमें ज़्यादा आर्टिकल्स वगैरह ए एन द का यूज़ नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रामर स्ट्रक्चर यूज़ नहीं होता है। जैसे यहाँ पर डिलीवरी एजेंट हेल्ड लिख दिया है, ये हमारा वर्ब थर्ड है और यहाँ फॉर के बगल में ये आईएनजी है। तो इन दोनों का मतलब आपको समझाता हूँ, इसका मतलब क्या होगा। देखिए, जो हेडलाइंस होते हैं अगर उसमें ऐसा आ जाए कि कहीं पर ऐसा सब्जेक्ट हो और उसके बगल में ऐसे V3 लिखा हो तो आपको समझना है कि ये पैसिव है। जैसे अगर यहाँ पर लिखा है कि डिलीवरी बॉय हेल्ड, ये शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब हो गया कि पूरा ऐसे होगा कि अ डिलीवरी बॉय हैज़ बीन हेल्ड। हम ऐसे समझेंगे, ठीक है। जैसे कि आप इसको पास्ट में भी समझ सकते हो, ऐसा भी समझ सकते हो कि डिलीवरी बॉय वॉज हेल्ड, ऐसा भी समझ सकते हो। आपको ये समझना है कि काम हो गया, एक डिलीवरी बॉय को अरेस्ट कर लिया गया, पकड़ लिया गया, ये समझना है। तो कई लोग प्रेजेंट परफेक्ट में दिखाते हैं, कुछ पास्ट में भी दिखाते हैं। ऐसे अगर लिखा हो कि अ बॉय स्टैब्ड, ऐसे लिखा हो और वो अ भी नहीं लिखते हैं, खाली लिखते हैं बॉय स्टैब्ड, तो आपको समझ जाना है कि अ बॉय वॉज स्टैब्ड, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अ बॉय हैज़ बीन स्टैब्ड, यानी कि एक लड़के को चाकू मार दिया गया, पैसिव। उसके बाद अगर फॉर के बगल में वर्ब आईएनजी आ जाए तो इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं कि किसी ने किसी एक्शन को परफॉर्म किया है, उस वजह से उसके साथ कुछ हुआ है, तब उस वजह को दिखाने के लिए फॉर प्लस वर्ब आईएनजी का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पर एक लड़की है और इस लड़की को एक लड़के ने छेड़ दिया है, मोलेस्ट कर दिया। पुलिस आई, पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया होगा, वजह क्या है, वजह है छेड़ना। तो इस वजह को दिखाने के लिए आपको फॉर लगाना है और उसके बगल में वर्ब में आईएनजी लगाना है। कैसे आप करोगे, एक लड़के ने, मतलब पुलिस ने गिरफ्तार किया एक लड़के को, एक्टिव बोले या पैसिव बोला। अगर मैं बोलूँ कि अ बॉय हैज़ बीन अरेस्टेड, ये पैसिव में मैंने कहा बॉय हैज़ बीन अरेस्टेड, ठीक है, एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या वजह है, क्यों किया गया है, तो यहाँ मैं फॉर लगाऊंगा कि फॉर मोलेस्टिंग अ गर्ल। इसका मतलब क्या है, लड़की को छेड़ा कि छेड़ना बाकी है, छेड़ दिया जी, कंप्लीटेड एक्शन है, लड़की को छेड़ दिया है, उस छेड़ने के चक्कर में से गिरफ्तार कर लिया गया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो अब आपके समझ में आ जाएगा, डिलीवरी एजेंट हेल्ड मतलब एक डिलीवरी एजेंट को पकड़ लिया गया। क्यों पकड़ा गया, क्योंकि फॉर रेपिंग अ वुमन, उसने एक औरत का रेप कर दिया। कहाँ पे हुआ, नोएडा में हुआ। ये हाई राइज का मतलब क्या है कि बहुत बड़ी जो हाई राइज बिल्डिंग होती है, जो फ्लैट्स होते हैं, वो उस हाई राइज बिल्डिंग में ऐसा हुआ है। अब आगे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि एक्यूज्ड कमिटेड द क्राइम। एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर आरोप लगा है। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि आरोपी ने क्राइम को कमिट किया, कमिटेड द क्राइम। ऑन फाइंडिंग विक्टिम अलोन, अच्छा ये ऑन के बाद देखो क्या लिखा हो, फाइंडिंग विक्टिम अलोन। हमेशा याद रखना गाइस, एक और रूल आपको बताता हूँ कि जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बगल में कभी भी अगर एक्शन लगाना हो तो एक्शन हमेशा अकेला नहीं आएगा, उसमें आईएनजी होगा। एक्शन का मतलब वर्ब, अगर कंटिन्यूटी वाला दिखाना हो, मतलब आपको ऐसा दिखाना है कि आपने इन बोला, जैसे आपने बोला कि मैं
तैरने में, मैं तैरने में बुरा हूँ, तैरने में अच्छा नहीं हूँ या बुरा हूँ, या तैरने में चलो अच्छा हूँ मान लेते हैं, अच्छा हूँ। तो आपने बोला कि आई एम गुड, और यहाँ पर एक प्रेपोजिशन इसके साथ आता है एट, गुड के साथ एट आता है, आई एम गुड एट। अब इस एट के बाद मैं क्या लिखूँ, खाली स्विम लिखूँ या स्विमिंग लिखूँ? तो मुझे वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो मैं क्या लिखूँगा, आई एम गुड एट स्विमिंग। ओके फाइन। किसी ने बोला कि भाई आई एम एक्सपर्ट इन, अब यहाँ प्रेपोजिशन इन है और उसे बोलना है कि मैं लड़कियों को इम्प्रेस करने में एक्सपर्ट हूँ, तो आई एम एक्सपर्ट इन इम्प्रेसिंग द गर्ल्स। या अगर द नहीं भी लगा सकते, खाली गर्ल्स कह दो, दुनिया की जितनी लड़कियाँ हैं सबको इम्प्रेस कर सकता है बंदा, यू नो। द लगाने से खास होता है, द नहीं लगाया तो पूरे लड़की जाति का बोध हो गया। आई एम एक्सपर्ट इन इम्प्रेसिंग गर्ल्स। तो जब भी प्रेपोजिशन आएगा तो उसके बाद हमें, अगर हमें एक्शन दिखाना है तो एक्शन आईएनजी में आना चाहिए, ये इसका लॉजिक है। तो यहाँ पर लिखा है कि ऑन फाइंडिंग द विक्टिम अलोन, इसका मतलब क्या हो गया कि विक्टिम को, विक्टिम का मतलब जिसके साथ ये हादसा हुआ है, उसको अकेला पाने पर, वो अकेली थी, तो अकेला फाइंड करने पर, तो जब ऑन यहाँ लगा तो यहाँ फाइंडिंग लिखना ज़रूरी है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए देखिए, तो ये भी समझ में आ गया। इन अर्ली आवर्स, अर्ली आवर्स का मतलब होता है कि बहुत सुबह की बात होगी, 3-4-5 बजे की बात होगी या 4 बजे की बात, फ्राइडे को, ऑन फ्राइडे, किसी भी दिन वगैरह में फ्राइडे संडे ये सब में ऑन लगता है। फिर लिखा है कि स्नैच्ड पुलिसमैन्स पिस्टल एंड ओपन फायर ड्यूरिंग बिड टू एस्केप। देखो स्नैच्ड का मतलब छीन लिया, क्या छीन लिया, एक पुलिस वाले की बंदूक भी छीन ली, एंड ओपन फायर, और उस पर गोली भी चला दी। कब, ड्यूरिंग बिड टू एस्केप। बिड टू एस्केप का मतलब क्या होता है, भागने का प्रयास, बचने का प्रयास, बिड का मतलब प्रयास। ओके, तो बिड टू एस्केप, जैसे आप बिड टू का स्पोकन में भी यूज़ कर सकते हो, बिड टू का यूज़ कर सकते हो, बिड टू प्लस यहाँ जो वर्ब है उसका बेस फॉर्म लगा दो। इसका मतलब होता है कुछ भी करने की कोशिश। ओके, जैसे कि ही ओपनड फायर, he opened fire in a bid to run away from there। मान लो वहाँ से भागने के प्रयास में उसने गोली चला दी, ऐसे यूज़ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। A 25-year-old delivery agent was arrested। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि एक 25 साल के डिलीवरी एजेंट को अरेस्ट कर लिया गया। क्यों किया गया, फॉर अलेजेडली रेपिंग अ वुमेन। मैंने अभी समझाया कि फॉर के बाद आईएनजी आएगा, मतलब ये कारण है। एलिजेडली का मतलब है कि कथित रूप से, न्यूज़पेपर वाले जानबूझ के ये वर्ड लगाते हैं कि भाई हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहा गया, ऐसा बयान आया है कथित रूप से। तो औरत का रेप करने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया। कहाँ पर हुआ, एट अ हाई राइज अपार्टमेंट। कहाँ पर है ये, नोएडा में। फिर कॉमा है, वेयर ही हैड गॉन टू हैंड ओवर ग्रॉसरीज ऑर्डर्ड बाई द विक्टिम थ्रू अ मोबाइल एप्लीकेशन द पुलिस है। तो पुलिस ने कहा कि ऐसा जो हुआ वही जगह है वेयर ही हैड गॉन टू हैंड ओवर ग्रॉसरी। अब यहाँ वेयर मतलब जहाँ, ही हैड गॉन, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों लगा, क्योंकि जब उसे गिरफ्तार किया गया तो इस करने से पहले वो वहाँ गया था, तो कोई घटना होने से पहले कोई घटना पहले हो गई थी, तो पास्ट परफेक्ट है। तो वो गया था ग्रॉसरी आइटम को हैंड ओवर करने के लिए। ठीक है, अब इस ग्रॉसरीज के बगल में लिखा है कि ऑर्डर्ड बाय द विक्टिम। ये इस तरह के सेंटेंसेस भी आपको सीखने चाहिए। देखिए, जैसे अगर कहीं पर लिखा रहे ऑर्डर्ड बाय या रिटन बाय या ऑर्गेनाइज्ड बाय या लेड बाय, कंडक्टेड बाय, ईटीसी, बहुत सारे बाय होते हैं, तो ये भी एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज में आता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि द बुक रिटन बाय मोहन हैज़ बीन सोल्ड आउट। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि किताब जो है वो बेच दी गई है, लेकिन इस किताब के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कौन सी किताब, वही किताब
जिसे मोहन के द्वारा लिखी गई है उसे बेच दी गई। तो अगर मैं कहता हूँ कि ग्रॉसरीज और यहाँ मैं कह दूँ कि ऑर्डर्ड बाय ग्रॉसरीज ऑर्डर्ड बाय द विक्टिम, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो ग्रॉसरी जिसे विक्टिम के द्वारा ऑर्डर किया गया था। तो हम ऐसे सेंटेंस जोड़ते हैं गाइस, समझ गया? चलिए देखिए यहाँ पर, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया कि मोबाइल ऐप से उसने ऑर्डर किया था। अब है आगे देखते हैं। द इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन फ्राइडे। ये जो फ्रेजल वर्ब है गाइस, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। टुक प्लेस, इसको एक्चुअली टेक प्लेस होता है। टेक प्लेस का मतलब होता है कि किसी घटना का घट जाना, तो उसका सेकेंड फॉर्म टुक हो जाएगा। तो द इंसिडेंट टुक प्लेस, ये जो घटना है ये घटी। कब घटी? फ्राइडे मॉर्निंग को घटी। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार एक्यूज्ड सुमित सिंह, यहाँ एक कॉमा है, अ रेजिडेंट ऑफ बादलपुर इन गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर एक कॉमा है। तो देखो कि एक नाम लिखा है, यहाँ पर कॉमा है, और यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसे एपोजिशन कहते हैं। न जाने मैंने कितनी बार बताया होगा, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम जब ऐसा सेंटेंस लिखेंगे कि द एक्यूज्ड, हमें बोलो कि द एक्यूज्ड हैज़ बीन अरेस्टेड, सपोज मैंने ऐसा लिखा, यानी कि मैंने कहते हैं कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन मैं अगर आरोपी का नाम इसी में बताना चाहूँ, द एक्यूज्ड, तो मैं अलग से नाम बताने के लिए बस एक कॉमा लगा दूंगा, द एक्यूज्ड, और यहाँ पर सीधा लिख दूँ मोहन सिंह, और यहाँ कर दूँ हैज़ बीन अरेस्टेड। इससे पता चल जाएगा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्यूज्ड जो कि मोहन सिंह है। तो ये दो लोग नहीं है, एक ही बंदा है, उसका नाम मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मैं अगर दिखाना चाहूँ कि द एक्यूज्ड, कॉमा लगा के यहाँ पर लिख दूँ 25, और यहाँ पर लिख दूँ हैज़ बीन अरेस्टेड, तो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ? मैं उसकी उम्र दिखाना चाह रहा हूँ। एक्यूज की उम्र क्या है? 25 साल है। इसे एपोजिशन कहते हैं, एपोजिशन कहते हैं, एपोजिशन। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए काम आता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि एक्यूज्ड सुमित सिंह, ये तो उसका नाम सीधा लिखा, फिर कॉमा करके लिखता है कि अ रेजिडेंट ऑफ बादलपुर इन गौतम बुद्ध नगर, यानी कि कहाँ का रहने वाला है? बादलपुर का रहने वाला है। रेजिडेंट ऑफ का मतलब निवासी है, जो कि गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। फिर यहाँ लिखा है कि वर्कड फॉर ग्रॉसरी एग्रीगेटर ब्लिंकिट। ये ग्रॉसरी वाले जो लोग होते हैं ना, जो सारा मतलब आप ऐप से ऑर्डर करते हो ना, तो एक ब्लिंकिट करके है, तो उसमें काम करता था। बहुत सारे लोग ऐसे ब्लिंकिट पे ऑर्डर करते हैं, उसमें काम करता था ये। वर्कड फॉर ग्रॉसरी एग्रीगेटर, ओके, ब्लिंकिट। ही forcibly entered the 19-year-old women's apartment। forcibly का मतलब होता है forcefully, तो he forcibly entered, enter के बाद ना तो into आता है ना to आता है, तो वो ज़बरदस्ती घुस गया एक 19 साल के महिला के अपार्टमेंट में, वुमेंस अपार्टमेंट। ऑन फाइंडिंग हर अलोन, उसे अकेला पाने पर, एंड रेप्ड हर, उसका रेप कर दिया। देख सकते हैं, देख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई अगर ऑनलाइन ऑर्डर भी कर रहा है तो डिलीवरी बॉय कौन कैसा आएगा, तो बहुत मतलब बहुत सोच समझ के चलने वाली बात हो रही है। एनीवे देखिए, ही देन फ्लेड फ्रॉम देयर। देखो फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, पास्ट इंडेफिनिट है कि ही, यानी कि वो तब वहाँ से भाग गया। ऑन हिज बाइक, अपने बाइक पर भाग गया। सेड एन ऑफिसर, एक ऑफिसर ने कहा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट टेंस का यूज़ है। अब देखिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है कि फॉलोइंग अ कंप्लेंट बाय द विक्टिम। फॉलोइंग का मतलब क्या होता है? फॉलोइंग का मतलब होता है आफ्टर, यानी कि किसी चीज़ के बाद। यहाँ पर जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट और कंप्लेंट में क्या फ़र्क है, देख लीजिए ज़रा, कई लोग नहीं समझ पाते हैं। देखिए, एक वर्ड होता है कंप्लेन। कंप्लेन एक वर्ब है, इसका मतलब होता है शिकायत करना, शिकायत करना। जैसे कि मैं शिकायत करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कंप्लेन, मैं शिकायत करना चाहता हूँ। और यहाँ है कंप्लेंट,
कंप्लेंट एक नाउन है, मतलब कि मेरे पास एक शिकायत है, आई हैव अ कंप्लेंट, ये हमारा करेक्ट है। अगर मैं इसे ऐसे कहूँ कि आई हैव अ कंप्लेन, और लोग स्पोकन में ऐसी गलती करते हैं, आई हैव अ कंप्लेन अगेंस्ट यू, तो आई हैव अ कंप्लेन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर स्टेट ऑफ पोजीशन लगा रहा हूँ आई हैव अ, तो मुझे पोजीशन के बाद यहाँ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिखाना है जो कि एक नाउन फॉर्म में होना चाहिए, वर्ब फॉर्म में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है कि आई हैव अ कंप्लेंट, ये मेरा नाउन है, तो यहाँ नाउन करेक्ट है, यहाँ वर्ब करेक्ट नहीं है। वर्ब कब होगा, जब उसे हम टेंस में रखें कि आई एम कंप्लेनिंग, आई वांट टू कंप्लेन, अंडरस्टैंड। दूसरा क्या है कि फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, फॉलोइंग का मतलब होता है आफ्टर। तो अगर मैं कहता हूँ कि फॉलोइंग द इंसिडेंट, फॉलोइंग द इंसिडेंट, तो इसका मतलब है कि घटना के बाद, घटना के बाद, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, अगर मैं बोलूँ कि फॉलोइंग द कंप्लेंट, यानी कि शिकायत के बाद, शिकायत के बाद, अखबारों में बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो फॉलोइंग अ कंप्लेंट बाय द विक्टिम, विक्टिम के द्वारा जब कंप्लेन की गई उसके बाद सेवरल पुलिस टीम्स वर फॉर्म्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, सेवरल मतलब बहुत सारे, पुलिस की टीम को बनाया गया, फॉर्म किया गया, उनका गठन किया गया, क्या करने के लिए, टू नैब, ये टू हमारा प्रेपोजिशन नहीं है, इन्फिनेटिव को दिखा रहा है, टू नैब, नैब का मतलब होता है दबोच लेना, टू नैब द एक्यूज्ड, आरोपी को दबोचने के लिए। ही वॉज फाइनली अरेस्टेड फ्रॉम खैरपुर, खैरपुर से उसको फाइनली अरेस्ट कर लिया गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो आपको पास्ट टेंस आना चाहिए, पैसिव आना चाहिए, क्लॉजेज आने चाहिए, तब अखबार समझ में आएगा। जस्ट आफ्टर ही वॉज नैब्ड, अब देखो यहाँ आफ्टर के बाद, अब देख रहे हो पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, ही वॉज नैब्ड, वो भी पैसिव के अंदर है, ये स्ट्रक्चर भी बहुत ज़रूरी है। देखिए कैसे, अभी होता क्या है कि हम लोग जो स्पोकन में ज़्यादातर लोग जो आफ्टर का यूज़ करते हैं, या तो आफ्टर के बाद वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, यू नो, जैसे कि वो कहते हैं कि भाई खाना खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग फूड, यू नो, वहाँ से जाने के बाद, आफ्टर गोइंग फ्रॉम देयर, ऐसे बोलते हैं ना, आफ्टर गोइंग फ्रॉम देयर। या वो आफ्टर के बाद कोई नाउन लगा देते हैं, नाउन लगा देते हैं, या नाउन फ्रेज लगा देते हैं, जैसे कि भाई मीटिंग के बाद कैसे होता है, आफ्टर द मीटिंग, यू नो, झगड़ा के बाद, आफ्टर द क्वारल। लेकिन एक और आफ्टर होता है, इस आफ्टर के बगल में हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं, ये सेंटेंस या तो एक्टिव हो सकता है या पैसिव हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आफ्टर द बॉय केम, ये मेरा एक्टिव सेंटेंस है। पैसिव में क्या होगा, आफ्टर द बॉय वॉज बीटन, ये मेरा पैसिव सेंटेंस। तो अखबारों में ऐसा भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब क्या है कि वो लड़का आ गया उसके बाद और उस लड़के को पीट दिया गया उसके बाद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, अब बताइए कि जस्ट आफ्टर ही वॉज नैप्ड, जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया उसके तुरंत बाद, यहाँ जस्ट का मतलब है तुरंत बाद, द एक्यूज्ड स्नैच्ड अ पुलिस ऑफिसर्स पिस्टल, उस आरोपी ने छीन लिया एक पुलिस वाले की पिस्टल, एंड ओपनड फायर, उसने गोली चला दी, वाइल ट्राइंग टू एस्केप, वाइल का मतलब उस दौरान, किस दौरान, जब वो कोशिश कर रहा था भागने की, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अब आइए, द अदर ऑफिशियल्स प्रेजेंट एट द स्पॉट रिटेलिएटेड। अब देखिए यहाँ तक जो आप देख रहे हो ना कि द अदर ऑफिशियल्स प्रेजेंट एट द स्पॉट, इतना बड़ा आपका सब्जेक्ट देख रहे हो, इसे बोलते हैं नाउन फ्रेज। अब यहाँ पर वर्ब है रिटेलिएटेड, रिटेलिएट का मतलब होता है पलटवार जवाब देना। तो बाकी जो वहाँ पर ऑफिशियल्स मौजूद थे मौके वारदात पर, उन्होंने पलटकर जवाब दिया इन सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस में अपनी जान बचाने के लिए। एंड सुमित सिंह रिसीव्ड अ गन शॉट इंजरी इन हिज लेग, और वो जो आरोपी था सुमित सिंह, उसने रिसीव किया, क्या रिसीव किया, एक गन शॉट इंजरी, यानी कि उसे एक गोली लग गई उसके पैर में। द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा, एडिंग दैट,
इस बात को जोड़ते हुए कहा दैट द पिस्टल वॉज रिकवर्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि उस बंदूक को रिकवर कर लिया गया। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, द पिस्टल वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिम, उससे बरामद कर लिया गया, एंड ही वॉज टेकन टू अ लोकल हॉस्पिटल। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कितना यूज हो रहा है, उसे ले जाया गया एक लोकल हॉस्पिटल, किस लिए, फॉर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार द एक्यूज्ड वॉज जेल्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, आरोपी को जेल कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। यहाँ जेल्ड, जेल हमारा वर्ब की तरह भी काम करता है, तो एक्यूज्ड वॉज जेल्ड इन द पास्ट। अच्छा, यहाँ ये कह रहा है कि द एक्यूज्ड वॉज जेल्ड इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में भी एक्यूज्ड को जेल हुआ था फॉर सेलिंग इलीगल लीकर, एंड हिज एल्डर ब्रदर मनोज टू इज अ हिस्ट्री शीटर। क्या कह रहा है ये, इससे पहले भी उसे जेल हुआ था। क्यों जेल हुआ था, फॉर सेलिंग इलीगल लीकर, गैर कानूनी रूप से शराब बेच रहा था। और उसका जो बड़ा भाई जिसका नाम मनोज है वो एक ऑलरेडी हिस्ट्री शीटर है, तो यानी कि बैकग्राउंड उसका ऑलरेडी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, एज ही लेफ्ट द अपार्टमेंट, जैसे ही उसने अपार्टमेंट को छोड़ा, द वुमन रैन टू द बालकनी, वो औरत बालकनी की तरफ भागी, एंड रेज्ड अलार्म, उसने शोर मचाया। नए नए वर्ड्स लिख लिया कीजिए। रेज अलार्म का मतलब होता है ज़ोर से चिल्लाकर आवाज़ करना, शोर मचाना। बट नो वन हर्ड हर क्राइज, किसी ने भी उसका रोना नहीं सुना। देखो, क्राई एक तरीके का नाउन भी हो जाता है, तो उसका प्लूरल क्राइज कर दिया, किसी ने रोना नहीं सुना। एंड ही मैनेज्ड टू एस्केप, मैनेज टू का मतलब है किसी भी तरह वो सफल हो गया बचने में, फ्रॉम द सोसाइटी। यहाँ तक एकदम स्टोरी टेलिंग है। सिंस द इंसिडेंट अकर्ड अर्ली मॉर्निंग, अब यहाँ जो सिंस का इस्तेमाल है वो सीखने वाला है। ये सिंस क्या कह रहा है गाइस, इसको भी एक बार सीख लेते हैं। देखिए, रिकॉर्ड हो रहा है आपका वीडियो। सिंस क्या होता है, देखिए, एक तो सिंस हमें सबको पता है कि यार मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो कैसे होगा, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, एक ये सिंस होता है। ओके, एक सिंस आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आई हैव बीन क्वारलिंग विद माई स्पाउस सिंस आई गॉट मैरिड, यानी कि जब से मेरी शादी हुई है मैं अपनी स्पाउस के साथ लड़ रहा हूँ, एक ये भी हो सकता है। एक जो सेंस होता है वो होता है, इसको कहते हैं, इसको आप जैसा कि कह सकते हो, जैसा कि, इसको आप क्योंकि कह सकते हो, क्योंकि। इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ अगर पहले से क्लियर है, मान लीजिए यहाँ पर एक डॉक्टर है और ये सबको पता है कि डॉक्टर है, तो मैं कह रहा हूँ कि जैसा कि आप एक डॉक्टर हैं तो आप तो सर्जरी के बारे में बेहतर जानते हैं, तो मैं यहाँ पर इनको ये एहसास दिलाने के लिए बोलूँगा कि जैसा कि आप ऑलरेडी एक डॉक्टर हैं, तो मैं यहाँ पर सिंस बोलूँगा। सिंस यू आर अ डॉक्टर, यू नो बेटर अबाउट एनी सर्जरी, आप किसी भी सर्जरी के बारे में आप बेटर जानते हैं। मान लीजिए बारिश हो रही है, सबको पता है कि बारिश हो रही है, यू नो, ये बिल्कुल एविडेंट है, दिख रहा है ये, तो मैं कहूँगा कि जैसा कि बारिश हो रही है तो हम कैसे बाहर जाएंगे, तो सिंस इट इज़ रेनिंग वी आर नॉट एबल टू गो आउट। गो आउट मैंने एक सेंटेंस बोल दिया। तो वैसे ही मैं बोलूँ कि जैसा कि सुबह का समय था, तो मैं क्या बोलूँगा, सिंस इट वॉज मॉर्निंग टाइम। समझ रहे हो, मॉर्निंग टाइम, यानी कि सबको पता है, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि जैसा कि सुबह का समय था, तो उसे यहाँ पे भी सिंस वही कह रहा है। देखिए क्या लिखा है कि सिंस द इंसिडेंट अकर्ड अर्ली मॉर्निंग, जैसा कि जो घटना घटी, अकर का मतलब घट जाना, होना, टुक प्लेस, अर्ली मॉर्निंग बहुत सुबह घटी, मोस्ट पीपल वर पर ज़्यूमेबली अस्लीप, कि ऐसा उम्मीद किया जाता है, ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि ज़्यादातर लोग सोए हुए थे। अस्लीप का मतलब होता है सोए हुए, ये एक एडजेक्टिव है।
द ऑफिसर सेड, ऐसा ऑफिसर ने कहा। क्लियर है? अब देखिए, अब है बेस्ड ऑन हिज कॉल डिटेल्स, उसके कॉल डिटेल के आधार पर इट एपियर्स, ऐसा लग रहा है या लगता है, कुछ भी बोलोगे एपियरिंग नहीं बोलना है, एपियर्स बोलना है। इट एपियर्स, ऐसा लग रहा है, दैट ही वॉज, अब देखते हैं आगे, कहानी को समझिए, फुल स्टोरी टेलिंग है इसके अंदर, दैट ही वॉज हाइडिंग इन सम डार्क कॉर्नर, वो, यहाँ देखिए सम का मतलब एनी समझो यहाँ पर, वो किसी अंधेरे कोने में छुपा हुआ था, कॉर्नर इन द सोसाइटी। मैं एक सम की गलतफहमी दूर कर दूं, बहुत लोगों की गलतफहमी है। देखिए एक्चुअली जो सम है, सबको पता है कि सम के बगल में या तो हम प्लूरल नाउन लगाते हैं, जैसे मैंने कहा कुछ लड़के, हम क्या कहते हैं, सम बॉयज़, या सम के बगल में हम अनकाउंटेबल लगाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन लगाते हैं जो ऑफकोर्स सिंगुलर होता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि सम वाटर, या मैं कहता हूँ सम मिल्क, ये सिंगुलर है। लेकिन सम का एक और यूज़ होता है कि सम लगाना है और यहाँ पर हमें एक काउंटेबल लगाना है और वो भी सिंगुलर होगा, जो कि हो नहीं सकता। मैंने कहा ना कि सम बॉयज़ करेक्ट है, सम बॉयज़ करेक्ट होता है, लेकिन अगर कोई सम बॉय कह दे तो उसे रॉन्ग माना जाता है, रॉन्ग माना जाता है, बट ये करेक्ट भी होता है, करेक्ट भी होता है। और कैसे होता है उस चीज़ को देखते हैं। अगर मैं बोलूँ कि वहाँ कोई लड़का था, वहाँ कोई लड़का था, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि देयर वॉज, मैं चाहूँ तो अ बॉय भी लिख सकता हूँ, देयर वॉज अ बॉय देयर। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि देयर वॉज सम बॉय देयर। यहाँ सम का मतलब वो एक को दिखा रहा है, ये भी कहा जाता है जैसे मैं बोलूँ कि सम कोई बहुत ही ख़राब सा अजीब सा लड़का था, सम बिजार बॉय वॉज स्टैंडिंग देयर, वहाँ कोई बहुत ही अजीब सा कोई लड़का वहाँ खड़ा था। तो यहाँ पर अगर लोग पूछे कि यार सम के बगल में बॉयज़ क्यों नहीं बोला, हम प्लूरल की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर किसी एक लड़के की बात कर रहे हैं, वहाँ भी सम का यूज़ हम कर सकते हैं, ये अलाउड है। बहुत लोग नहीं जानते हैं इस बात को, तो शायद नहीं समझेंगे। अब देखिए, तो इन सम डार्क कॉर्नर, तो कोई कॉर्नर से नहीं है, किसी अंधेरे कॉर्नर में वो छुपा हुआ था इन द सोसाइटी फॉर एटलीस्ट एन आवर, 1 घंटे तक छुपा रहा, एंड देन फ्लेड ऑन हिज बाइक फ्रॉम द सोसाइटीज़ गेट नंबर 3, और उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। द ऑफिसर सेड आफ्टर स्कैनिंग द सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज को स्कैन करने के बाद ऑफिसर ने ये बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। ओके, अब देखिए, ही सेड, उसने कहा, द वुमन वॉज स्टेइंग टेम्पोररली एट द फ्लैट, यानी कि पुलिस ने कहा कि जो महिला थी वो परमानेंट नहीं रह रही थी, कुछ दिनों के लिए वहाँ पर आई थी रहने के लिए, तो टेम्पोरली रह रही थी उस फ्लैट में। अब यहाँ लिखा है कि ओन्ड बाय, तो फ्लैट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि कौन सा फ्लैट जिसे ओन किया जाता है, ओन्ड बाय, इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ओन्ड बाय हर ब्रदर इन लॉ। अब ब्रदर इन लॉ मतलब जीजा मान लेते हैं, उसके जीजा के द्वारा उसको मतलब उसका जो ऑनर है वो जीजा है। ही हैड आस्क्ड हर टू टेक केयर ऑफ हिज फ्लैट, ही मतलब ब्रदर इन लॉ, आस्क का मतलब यहाँ पर पूछना नहीं, कुछ करने के लिए कहना। हैड क्यों लगा कि घटना घटने से पहले ही जीजा जी ने कहा था कि तुम मेरे फ्लैट का ख्याल रखना, तो ही हैड आस्क्ड हर टू टेक केयर ऑफ हिज फ्लैट एंड पेट्स, और जो पेट्स हैं उसका ख्याल रखना, सिंस ही हैड गॉन टू हिज होम टाउन, क्योंकि यहाँ सिंस का मतलब रीजन को भी दिखाता है, क्योंकि वो अपने होम टाउन चले गए थे। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। मीनवाइल, उसी बीच, अ स्पोक्स पर्सन ऑफ ग्रोसरी एग्रीगेटर ब्लिंकिट, जो ब्लिंकिट जो ऐप है जो ग्रोसरी लोग करते हैं, इसका जो स्पोक्स पर्सन, उसकी तरफ से जो बोलने वाला व्यक्ति, उसने कहा कि दे आर फुली कोऑपरेटिंग विद द पुलिस, वो पुलिस के साथ पूर्ण रूप से कोऑपरेट कर रहे हैं। ओके, वी कैन नॉट, हमेशा जब कैन नॉट आप लिखेंगे तो कैन और नॉट के बीच स्पेस नहीं होता है, देख लीजिएगा, स्पेस मत दिया कीजिए। तो वी कैन नॉट कमेंट फर्दर ऑन इट, हम आगे इस पर अभी कमेंट नहीं कर सकते, एज द
इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे, जैसा कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी अंडर वे का मतलब ही चल ही रहा है। द स्पोक्स पर्सन एडेड, ऐसा स्पोक्स पर्सन ने कहा, अपनी बात रखी, एक और ऐड किया। ठीक है, आगे देखिए। बहुत लंबा है क्या, हो गया क्या? नहीं हो गया, ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया गाइज। तो ये था गाइज आपका एक छोटा सा, मुझे बस ये दिखाना था कि एक सिटी न्यूज़ के अंदर आपको एक तो स्टोरी टेलिंग मिल जाएगी और छोटे छोटे काफ़ी आइटम्स आपको मिल जाते हैं सीखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आप प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। गाइज वीडियो को आप लाइक कीजिए, आप लोग सीख तो लेते हो और लाइक नहीं करते हो, जिस वजह से मेरा वीडियो रैंक नहीं कर पाता है। जितने भी लोग अगर लास्ट तक जुड़े हैं, देख रहे हैं, अगर आपने लाइक नहीं किया तो आपका कोई हक नहीं बनता वीडियो देखने का, यार मत देखा करो, क्या फ़ायदा है। ठीक है, चलिए।